नमस्कार, दैनिक साथी के न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेसियों का सत्याग्रह। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा एवं पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह बैठे धरने पर। राजीव चौक पर दिया जा रहा है धरना। इस मौके पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस अग्निपथ योजना का करती है विरोध। सरकार से मांग की वापस ले यह योजना। यह योजना न राष्ट्र हित में, न फौज हित में और न ही युवाओं के भविष्य के हित में। उन्होंने कहा कि देश की सेना को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे कमजोर। इस योजना से दक्षिण हरियाणा को भारी नुकसान। पहले प्रतिवर्ष 5000 युवाओं की होती थी सेना में भर्ती और अब सिर्फ 963 युवाओं की ही होगी सेना में भर्ती। अग्निपथ के विरोध में संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार कर रही है ये काम। किसानों ने तोड़ा था सरकार के अहंकार को। 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा खामियाजा। देश सेवा का अपमान कर रही है सरकार। संजय क्या कर रहा है यार? कैप्टन अजय सिंह यादव जी ऐसे लागत है जिन्होंने इस मुद्दे पे, क्योंकि खुद एक सर्विसमैन शुरू से देश की फौज के लिए जिनका एक स्टैंड रहा, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक राव यादवेंद्र जी, हमारे प्रत्याशी रहे ML रंगा जी, हमारे पावल के नए चेयरमैन हमारे भाई वीरेंद्र जी, सभी प्रकाश विद्रोही जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, क्योंकि जो है वो हम उस समय सार आपको दिलवा देंगे। आप थोड़े नीचे करें। अग्निपथ योजना का हम पूर्णतः विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि योजना वापस लें। और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। हम देश की फौज को कमजोर होने के, अगर किसी भी कदम से कोई कमजोर होने की बात आती है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। देश की फौज को कमजोर हम नहीं होने देंगे। इसमें बहुत सी बातें हैं जो आप थोड़ी देर रखेंगे, मगर बहुत सी हमारी आपत्तियां हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा अगर नुकसान है देश के नौजवान को तो है ही कि 4 साल के बाद आप पूरे देश में इसका विरोध है, लेकिन हरियाणा और खास तौर पे दक्षिणी हरियाणा और वो सारे इलाके जहाँ से फौज की भर्ती होती है, हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसमें आकलन किया जा रहा है हर साल हरियाणा से 5000 की भर्ती होती थी, हरियाणा प्रदेश से लगभग कम ज़्यादा। 2019-20 में जब आखिरी भर्ती हुई, 3 साल से भर्ती नहीं हुई, उस समय हरियाणा से 5000 प्लस भर्ती हुई थी, पक्की भर्ती थी। अब ये क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का इसमें क्लॉज आया है तो उसके आधार पर 963 की भर्ती अग्निवीरों की हरियाणा से होगी, सिर्फ 963। और इनमें से 4 साल के बाद केवल 225 से भी कम पक्के होंगे। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। एक तरफ तो 5000 की पक्की भर्ती होती थी, जिसमें हमारे ये जो जिले थे, दक्षिण हरियाणा के जिले, रेवाड़ी है, झज्जर है, महेंद्रगढ़ है, कुछ गुड़गांव का हिस्सा है, कुछ भिवानी का, चरखी दादरी का है, रोहतक है, इन जिलों से सबसे ज़्यादा भर्ती ये वो जिले थे। राजस्थान में भी बहुत नुकसान होगा क्योंकि ये जो उत्तरी राजस्थान है, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ये पूरा इलाका ही है हमारे देश के देशभक्त इलाका ही है और देश की के लिए कुर्बान होने की नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ी भावना भरी हुई है इस इलाके के अंदर। मगर देश की सरकार ने उस भावना का अपमान किया है। सारे देश के नौजवान को नुकसान है, इससे फौज को नुकसान है और साथ में हमारे हरियाणा को और इस इलाके को बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए ये हम धरना दे रहे हैं। सर, क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को? हम संघर्ष करेंगे और जब तक, जैसे कैप्टन साहब ने, आदरणीय कैप्टन साहब ने कहा कि जब तक ये वापस ना हो तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज हमारा धरना पूरे देश में हर विधानसभा क्षेत्र में और हर जिले के अंदर मुख्यालय पर आज का हमारा ये धरना है। थैंक यू। रोल है जी। हाँ कैप्टन साहब, आज जो ये विरोध प्रदर्शन है, हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं दीपेंद्र जी, भाई यादवेंद्र जी और ML रंगा साहब, थोड़ी नीचे कर लो, पूरे देश भर में सत्याग्रह किया जा रहा है। कल दीपेंद्र जी जयपुर में थे, मैं जम्मू में था और
मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैं भी फ़ौज में जो है 7 साल काम किया, 1.5 साल मैंने ट्रेनिंग करी। मेरा यही कहना है कि ये जो पॉलिसी है देशद्रोही पॉलिसी है, ये सेना के हित में नहीं है। जो जवान शौर्य के लिए, सम्मान के लिए, बलिदान के लिए फौज में जाता था, जो लोग कुर्बानी देते हैं उनकी प्रतिमा जो है लोग गाँव में लगाते हैं, उनके नाम से स्कूल उनके नाम रखे जाते हैं। उनके साथ जो ये जुल्म किया जा रहा है, देखो 4 साल में से 120 दिन तो आप देख लीजिए उनकी ट्रेनिंग पे लग जाएंगे और 460 दिन उनकी छुट्टियों के, 1120 दिन केवल नौकरी करेगा। तो जो नौजवान जो ठेके पर रहेगा वो गिनती शुरू कर देगा कि मेरे 1000 से शुरू हो 1 2 करके, नीचे कर लो आईडी थोड़ी सी। तो उससे जो है जो मनोबल गिरेगा और उसका फ्यूचर जो है वो सुरक्षित नहीं है। आर्मी अफसर जो हैं वो तो है परमानेंट और उनके नीचे जो जवान हैं वो हैं ठेके पे। 16 लाख जो है हमारे जवान, अगर इस प्रकार से भर्ती होती रही तो 15 साल के बाद 6 लाख रह जाएंगे। चीन हमारी सरहद में आके बैठ गया है। अगर इस फौज को कमज़ोर कर दिया, हमारा देश अखंड अगर एक है तो फौज की वजह से, उनके शौर्य की वजह से है। तो मेरा ये कहना है कि इस सरकार को ये योजना तुरंत वापस लेनी चाहिए। ये देश हित में नहीं है, ये युवकों के हित में नहीं है जो खून पसीना बहाकर सुबह 4 बजे दौड़ते हैं। उनकी परिवार के लोग कहाँ रहेंगे? ये कहते थे 1 रैंक 1 पेंशन, ये 9 रैंक 9 पेंशन की स्कीम चला रहे हैं और जो पूंजीपति हैं उनके इशारे पे काम किया जा रहा है। और मैं नड्डा साहब का विरोध करता हूँ, जिन्होंने कहा कि मैं चौकीदार की पोस्ट दूंगा। ये मैं सैनिक हूँ, कैलाश वर्गीय, मेरी छाती पे ये चोट लगी है क्यों, मैं खुद फौज में रहा हूँ, तो हम इसका विरोध करते हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए सुबह का भटका हुआ शाम को आ सकता। कृषि बिल इन्होंने वापस लिए, इन्होंने किसानों का वो किया, व्यापारियों को किया। तो मेरा ये कहना है कि युवाओं का और सैनिकों का जो अपमान किया है, इस अग्निपथ योजना को वापस लें। कैप्टन साहब, युवाओं का गुस्सा तरमीता चलती रहेगी। देखिए ऐसा है, अगर सरकार नहीं बदलेगी तो लोग बदल देंगे इनको। सरकार बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनको ये समझना चाहिए, अहंकार ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। उनका अहंकार किसानों ने तोड़ा था, अब यहाँ के नवयुवक तोड़ेंगे। लोग भर्ती की जाएंगे ज़रूर, लेकिन उसका जो खमियाजा जो है वो 2024 में मोदी जी भुगतेंगे। कैप्टन साहब आखिरी सवाल, अगला कदम हमारी पार्टी जो है वो योजना तरीके से, हम लोग संगठित लोग हैं, पार्टी के वफादार लोग हैं। पूछ लीजिए दीपेंद्र जी से। ठीक सर।